Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 9, कबीर सी साखियाँ. आज हम कबीर जी की साखियाँ ये पढ़ेंगे. ओके, देखिए. जाति ने पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान. इसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं कि आप जाति ने पूछो सादगी. सादगी यानी कि साधु की. कोई भी साधु है या सज्जन है, उसकी आप ये जाति मत पूछो. उसे ये मत पूछो कि आप किस जाति के हो. कोई जात पात की भावना से जो ऊपर उठ चुके हो, उनसे के बारे में उनकी जाति को नहीं पूछना. लीजिए, पूछ लीजिए ज्ञान. उनसे उनके बारे में ज्ञान पूछना चाहिए. उनसे ज्ञान की बातें उनसे पूछनी चाहिए आपको. लेकिन उनसे आपको उनकी जाति पाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जाति का ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता. मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान. आप तो मोल करो तलवार का. तलवार क्या होता है? तलवार. और म्यान क्या होता है? जिसमें तलवार को रखी जाती है. इसलिए हमें क्या कहते, तलवार खरीदते समय केवल तलवार के ही मोल भाव करना चाहिए, ना कि उसके म्यान के बारे में पूछना चाहिए. क्योंकि म्यान का आवश्यकता पड़ने पर तलवार काम आती है, म्यान काम नहीं आएगा उसमें. उसी प्रकार जाति को भी अधिक महत्व नहीं देना चाहिए. किसी भी व्यक्ति है उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए. आपको जो समझना है उससे वो पूछना चाहिए, ना कि उसकी जाति पाति पूछनी चाहिए. ओके, अंडरस्टैंड. सेकंड, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक. इसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं कि आवत आती है, गारी यानी गाली यानी अपशब्द. कबीर जी कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें गाली देता है, क्या देता है? एक गाली देता है. उल्टत होई अनेक, यदि हम उलट के उसको देते हैं तो वो क्या होता है कि उसे उल्ट कर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें उससे क्या करता है, एक के बदले अनेक हो जाती है वो. कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक. कि यदि आप उल्टकर उनको गाली नहीं दोगे, अपशब्द नहीं बोलोगे, तो वह वहीं एक की एक ही रह जाएगी, वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी. जैसे कि आप किसी को एक बार गाली देते हो, वो आपको देगा, आप आगे से और दोगे, तो इस तरह से क्या है, वो एक की अनेक हो जाएगी. यदि आप उनको पलट कर नहीं दोगे तो वह वहीं की वहीं रुक जाएगी. इसलिए कहते हैं आवत गारी एक की, उल्टत होई एक. यदि एक गाली आती है, आप उलट कर देते हो तो वो अनेक हो जाती है. यदि आप उलट कर नहीं दोगे तो वहीं की वहीं रुक जाएगी. ओके, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट देखिए. माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख माय, मनुआ तो दसु दिशी फिरे, यह तो सुमरन नहीं. इसमें जो कबीर जी है वो कह रहे हैं कि जो संत है, जो उनके मन में क्या होता है कि मन को एकाग्र रखने के लिए ढोंग और आडंबर को छोड़ने का उन्होंने संदेश. इसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं कि कर कर क्या होता है? हाथ. हाथ में आपके माला फिरती रहती है, यानी कि माला को आप घुमाते रहते हो. कौन सी माला? जिससे आप भगवान का नाम ले रहे हो. जीभ भी फिरे मुखमाई, और जीभ आपके मुंह में घूम रही है, यानी कि आप भगवान का नाम भी ले रहे हो. मनवा तो दसों दिशे फिरे, और आपका मन है वो चारों दसों दिशा के अंदर भटक रहा है, इधर उधर की सोच रहा है और घूम रहा है. और ईश्वर इसलिए कहते हैं कि यह तो सुमरन नहीं है, यह भगवान की भक्ति नहीं है. जब तक आपका मन एकाग्र होकर भगवान की भक्ति में यदि लीन नहीं होता है, तो ऐसी सिमरन करने से कोई फायदा नहीं है. देख बार फिर देखिए. माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुखमाई, मनवा तो दसु दिशे फिरे, यह तो सुमरन नाही. कि यदि हाथ में आपके माला फिर रही है, यानी कि हाथ में माला को लेके आप जाप कर रहे हो और मुंह से आप भगवान का नाम ले रहे हो, और आपका मन है जो चारों दिशाओं में भटक रहा है, तो यह सुमरन नहीं है. इस सुमरन से कोई भी लाभ नहीं होगा. कबीर घास ने नींद दिए, तो पाऊं तलियोई, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेरी होए. इसमें आपको कबीर जी क्या कह रहे हैं कि छोटी और सामान्य चीज को कभी भी नजरअंदाज को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो छोटी चीज होती है वो भी बहुत बड़ा काम कर जाती है. देखिए इसमें क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि आपको घास की निंदा नहीं करनी चाहिए. किसकी? घास की बुराई नहीं करनी चाहिए. जो पांव तले होए, जो आपके पैरों के तले घास होती है, उसके आपको निर्बल या कमजोर नहीं समझना चाहिए. क्योंकि जिस प्रकार जो घास का तिलका है वो उड़कर जब आंख में पड़ता है, उड़ी पड़े जब आंख में, जब उड़कर वो आंख में पड़ जाता है, खरी दुहेरी होए, तो वो
बहुत कष्टदायक होता है, उसी प्रकार दुर्बल व्यक्ति भी किसी बलवान व्यक्ति की सहायता पाकर बदला लेने से नहीं चूकता। वो भी बलवान व्यक्ति की सहायता लेकर बदला ले सकता है, इसलिए किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इसमें देखिए कबीर जी क्या कह रही हैं कि कबीर जी ने कहा है कि अहंकार को त्याग करने का आपको संदेश दिया है कि जग में बैरी कोई नहीं। इस जग में बैरी यानी कि आपका कोई भी दुश्मन नहीं है, कि किसी का शत्रु नहीं होता। बस मनुष्य को अपने मन को शांत रखने यानी मन शीतल होए, मन को शीतल और शांत रखना चाहिए। आपका कोई भी बैरी इस संसार में नहीं होगा। या आपा को डारी दे, दया करे सबको, या अपने आप के अंदर को क्या करे, अहंकार को खत्म कर दो, त्याग दो उसे। यदि वह अपने अहंकार को छोड़ देगा तो सभी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे, दया करे सभी को, सभी आप उसके ऊपर क्या करेंगे, दया दृष्टि बनाए रखेंगे, सभी उसके ऊपर कृपा करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये कबीर जी की साखियाँ हैं वो अच्छे समझ में आई होगी। आप इसको ध्यान से पढ़िए, लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।